राजस्थान में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी परिस्थितियां करवट बदल सकती हैं। सत्तासीन पार्टी बीजेपी को जहां 11 सीटों का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने गठबंधन के साथ मिलकर 11 सीटों पर कब्जा जमाया है। पहले माना जा रहा था कि नतीजों के बाद प्रदेश में भजनलाल कैबिनेट का विस्तार होगा और चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो अब नतीजों ने कई नेताओं के मंत्री बनने के समीकरणों को ऊपर नीचे कर दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का आकलन है कि चुनाव परिणाम से कांग्रेस में ही नहीं बीजेपी में भी गुटबाजी हो सकती है। प्रदेश में दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी में 7 बड़े नेता हैं जिनके समर्थकों के गुट माने जाते हैं। ये नेता है बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा। इन नेताओं के अपने अपने राजनीतिक गुट है। वही लोकसभा रिजल्ट ने यहाँ दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी बढ़ने की आशंका को बढ़ा दिया है। कांग्रेस में गहलोत और पायलट पहले से ही 2 धड़े माने जाते हैं। दोनों के बीच गुटबाजी का नजारा लोकसभा चुनाव के दौरान और नतीजे आने के बाद भी देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी में विधानसभा चुनाव के बाद गुटबाजी थमी नजर आई थी। अब रिजल्ट कुछ इस तरह के आए हैं कि गुटबाजी को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच फिर चिंता उठ खड़ी हुई है। वही केंद्र में बदली परिस्थितियों में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अब इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत हद तक संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब इन परिस्थितियों में 6 महीने के भीतर तो नहीं होगा। अभी भजनलाल शर्मा की टीम में न नए सदस्य आएंगे और न पहले से शामिल मंत्रियों को छेड़ा जाएगा। पहले आलाकमान तय करेगा कि राजस्थान से जीते सांसदों में से कम 2 या 3 को चुनकर प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल किया जाए। और इस बीच राजस्थान सरकार प्रदेश में बजट पेश करने को लेकर बिजी हो जाएगी। तो बीजेपी आलाकमान को राजस्थान को लेकर चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार नहीं रहते हुए पिछली बार सभी 25 सीटें एक गठबंधन के साथ हासिल कर ली, इस बार सरकार बनने के बाद भी 11 सीटें हाथ से निकल गईं। जब बीजेपी आलाकमान को संतोष हो जाएगा कि केंद्र में सरकार पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा।